गैंग एक्टिव मोड में होने के नए सबूत सामने आए। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब कनाडा में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों की नई करतूत का खुलासा हो गया है। हम आपको भारत विरोधी हर साजिश को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि कनाडा के साथ भारत के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं हैं और ऐसे में कनाडा के अंदर बार बार भारतीयों और भारत से जुड़े लोगों को परेशान करने की हर रोज कोई ना कोई घटना हो रही है और इसके पीछे है भारत विरोधी कट्टरपंथी गैंग और इस गैंग पर चुप्पी साधे हुए कनाडा की सरकार। ये मामला कल यानी 2 अक्टूबर को कनाडा ओकविल शहर का है, जहां एक थिएटर बना खौफनाक आतंकी साजिश का नया ठिकाना। फिल्म का सिनेमाज जहां लोग आते हैं हंसने, गाने और फिल्मों की रंगीन दुनिया में खो जाने के लिए, वहीं ये सिनेमा घर पिछले एक हफ्ते में 2 बड़े हमलों का शिकार बन गया है और दोनों बार निशाना था भारतीय फिल्में। सबसे पहले 25 सितंबर की सुबह थिएटर को जलाने की कोशिश हुई और हमला ऐसा कि मानो किसी ने तय कर लिया हो कि इस जगह को जलाकर राख कर देना है, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, नुकसान मामूली रहा और आग अंदर तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये हमला एक और बार हुआ है और कहानी यही खत्म नहीं हुई। पहले हमले के ठीक एक हफ्ते बाद 2 अक्टूबर की रात जब लोग गांधी जयंती पर शांति और अहिंसा को याद कर रहे थे, उसी रात ओकविल में गोलियों की गूंज सुनाई दी। वही थिएटर, वही निशाना, बस हथियार अलग और शायद वजह भी वही। इसके साथ ही आपको बता दें कि कनाडा में इस वक्त खालिस्तानी गैंग काफी एक्टिव मोड पे है और भारतीयों को अपना निशाना बनाने से जरा नहीं चूक रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों घटनाओं को टारगेट अटैक का नाम दिया है और शक की सुई सीधे खालिस्तानी आतंकी तत्वों की ओर घूम रही है। वो तत्व जो भारतीय हितों पर वार करने का मौका ढूंढते रहते हैं। थिएटर की सीईओ जेफ नॉल ने साफ कहा है कि यह हमला सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ साउथ एशियन फिल्में दिखाई जाती हैं। सोचिए, फिल्में दिखाना, कला को साझा करना और बदले में मिल रहा है धमकी और हिंसा का डर। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि प्रबंधन को 2 भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग रोकनी पड़ी है। लेकिन इस तरह बार बार भारतीयों को टारगेट बनाने के बाद भी भारत जैसे देश के लोग और उससे प्यार करने वाले कभी डर कर हार नहीं मानते और उनका कहना है कि वे दबाव के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन दर्शकों और स्टाफ की सुरक्षा पहले है। कनाडा के रिश्ते भारत से खराब होने की वजह भी ये खालिस्तानी ही रहे हैं, जिसमें जस्टिन ट्रूडो का भी काफी बड़ा हाथ रहा है। हालांकि जस्टिन अब सत्ता में तो नहीं है, लेकिन अब भी कनाडा में भारतीयों पर ऐसे हमले हो रहे हैं जिससे वहां सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या कनाडा की जमीन पर खालिस्तानी आतंकी ताकतें खुलेआम भारतीय संस्कृति को निशाना बनाती रहेंगी और ये खतरा सिर्फ एक थिएटर तक सीमित है या आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है। ओकविल की ये वारदात अब सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं रही, ये संदेश है आतंक की छाया कहीं भी फैल सकती है और इसका शिकार कोई भी भारतीय हो सकता है।